खाना पीना लेने के लिए जाते हैं, कभी कुछ हॉस्पिटल में खाना पीना देने के लिए आते हैं, हमें घूर घूर के देखते हैं और गलियों में आते हैं, हॉर्न बजा बजा की गालियां दे दे के जाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे एक बेटा है, 2 दामाद है, हमारे कोई कमाने वाला नहीं है। नहीं हमारे दुकान किराए की, मकान किराए का कुछ भी हमारे आगे पीछे नहीं है। एक हमारा बेटा वो हॉस्पिटल में उनको फाड़ दिया गया, बिल्कुल दिमाग में चोट मारी है। अब हम क्या कर सकते हैं? हमें लिए कार्रवाई चाहिए कि उनकी जल्दी जल्दी सजा होनी चाहिए। उनको हमको ये चाहिए कि उनको सजा होवे। हमारे बच्चे भी हॉस्पिटल में पड़े, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है कमाने वाला, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आदमी भी नहीं है मेरे पास, तो मेरा आदमी भी गया, खत्म हो लिए। मेरा एक बेटा है, मुझे कार्रवाई चाहिए जल्दी से जल्दी। मेरे बच्चे को सही हो जाए। मेरे बच्चे के लिए, मुझे आगे के लिए खतरा है इन लोगों से। अभी धमकियां दी जा रही हैं। अभी धमकी दी जा रही, देख देख के हंसते हैं, गाड़ी में आते हैं, देख देख के हंस के जाते हैं। एक ही दुकान है, किराए का मकान, किराए की दुकान, छोटे छोटे 2 पोते हैं बस। एक मेरी बहू है और मेरे कोई औलाद नहीं है, एक ही बेटा है बस। धमकियां दे रहे हैं आपको? धमकियां दे रहे हैं, जल्दी जल्दी कार्रवाई की जाए। मुझे मेरे हमको सुरक्षा चाहिए, आगे कोई ऐसा हमला ना होवे। हम दुकान से खाना पीना लेने के लिए जाते हैं, कभी कुछ हॉस्पिटल में खाना पीना देने के लिए आते हैं, हमें घूर घूर के देखते हैं और गलियों में आते हैं, हॉर्न बजा बजा की गालियां दे दे के जाते हैं। तो अब हस्बैंड बच्चों की सुन के तो देखो सभी चले जाते हैं। वो वहाँ गए, उन्होंने बहुत ज़्यादा मार पिटाई शुरू कर दी, आधा मरा करके उनको कर दिया। मेरे भाई को, मेरे देवर को और मेरे हस्बैंड को, तीनों को। हाथापाई नहीं थी सर, डंडों से, चाकू थे और पीछे से ईंट पत्थर पीछे से अटैक कर रखा है कि डंडे लगे हुए, डंडे में कील लगी हुई थी, उनसे उन्होंने उस पर अटैक किया है। मैं यही कहना चाहूँगी, हमारे घर में कोई कमाने दमाने वाला नहीं है, कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। कोई पुलिस वाले की कोई सुनवाई नहीं है। जो कमाने वाले थे, जो कमाने वाले वो हमारे सारे एडमिट हैं हॉस्पिटल में। हम लेडीज अकेली क्या कर सकते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें पूरा सपोर्ट मिले पुलिस का। हमारे बच्चे छोटे छोटे। हाँ जी, बताओ क्या घटना थी? सर हमारी दुकान पे 3 जने आए थे बाइक पे। वो मेरे हस्बैंड से बोले कि हमारी उधर लड़ाई हो रही है, हमें आगे निकाल दीजिए। लेकिन वो बोले, उन्होंने पहले मना कर दिया। फिर वो ज़बरदस्ती करने लगे कि एक बार हमारे साथ चलो, और वो उनको वहाँ ज़बरदस्ती ले गए और वहाँ ले जाकर बहुत ज़्यादा ये बोल दिया कि तुम्हारे बच्चों की वहाँ लड़ाई हो रही है। तो अब हस्बैंड बच्चों की सुन के तो देखो सभी चले जाते हैं। वो वहाँ गए, उन्होंने बहुत ज़्यादा मार पिटाई शुरू कर दी, आधा मरा करके उनको कर दिया। मेरे भाई को, मेरे देवर को और मेरे हस्बैंड को, तीनों को। हाँ जी। किन किन चीज़ों से मारी या फिर हाथापाई थी? हाथापाई नहीं थी सर, डंडों से, चाकू थे और पीछे से ईंट पत्थर पीछे से अटैक कर रखा है कि डंडे लगे हुए, डंडे में कील लगी हुई थी, उनसे उन्होंने उस पर अटैक किया है। चोटें आई है कैसे, क्या? बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। कहाँ लगी? हम पहले उनको उसमें ले गए थे ट्रामा में, लेकिन वहाँ पे उन्होंने रेफर के लिए बोल दिया कि रोहतक ले जाओ। हम लोग लेडीज़ हैं तो हम कुछ नहीं कर पाए, तो फिर हम उनको प्राइवेट लेकर आए सिग्नस हॉस्पिटल। उनको बहुत ज़्यादा चोटें कहाँ आ रही है? सर में आई हैं, सर में बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं और यहाँ छाती में, उनका दिमाग में भी प्रॉब्लम है उनके। थोड़ा सा वो पहचान जब लगी थी तब उन्होंने पहचानने के लिए मना कर दिया था। तीनों बेहोश हो गए थे क्या? तीनों बेहोश हो गए थे वो, और उनके फ्रैक्चर हुआ है। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? भैया मैं तो यही कहूँगी कि भाई देखो, हमें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए पुलिस की, हर तरीके से हमको सेफ्टी मिलनी चाहिए। मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं और वो गली में डोलते रहता है ये तो लड़का, लेकिन इसको भाई हमें इसके लिए भी प्रोटेक्शन चाहिए। इसका डर है, ये डोलता रहता है, मुझे बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। है खाना पीना भी दे के आना होता है, दुकान पे जाना भी होता है, गली में भी आते हैं, धमकियाँ दे के जाते हैं, बोलते हैं तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है। तो इनके लिए हमें प्रोटेक्शन चाहिए। नहीं, अभी 5 दिन बता रहे हैं आप, हो गई 31 तारीख को रात की घटना। कोई सुनवाई नहीं है। हमने एमआर कटवाई थी वहाँ से ट्रामा सेंटर से, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है, किसी चीज़ की भी नहीं है। हमने फ़ोन भी किया है, कल फ़ोन किया था, लेकिन अब तक कोई नहीं आया है। अब कोई नहीं पहुँचा, वाले नहीं आए हैं। हम दुकान से खाना पीना लेने के लिए जाते हैं, कभी कुछ हॉस्पिटल में खाना पीना देने के लिए आते हैं, हमें घूर घूर के देखते हैं और गलियों में आते हैं, हॉर्न बजा बजा की गालियां दे दे के जाते हैं। आप लोग पहचानते हैं कौन थे, कहाँ के हैं? 1-2 को तो जानते हैं। क्या नाम है उनका? एक का नाम नवनीत है, बाकी और पता नहीं उनके साथी हैं कौन है, सोनू, मुझे पता नहीं। और बाकी तो मैं नहीं। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी, हमारे घर में कोई कमाने दमाने वाला नहीं है, कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। कोई पुलिस वाले की कोई सुनवाई नहीं है। जो कमाने वाले थे, जो कमाने वाले वो हमारे सारे एडमिट हैं हॉस्पिटल में। हम लेडीज अकेली क्या कर सकते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें पूरा सपोर्ट मिले पुलिस का। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, सारे कमाने वाले तो यहाँ पे हैं। अब बताओ कमाएगा कौन, क्या कुछ करेगा, किसी को कुछ नहीं है। क्या अब भी आपको धमकियाँ मिल रही हैं या? हाँ भैया, धमकियाँ मिलते हैं, बोलते हैं तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है, हम करेंगे, ये है वो, पता नहीं क्या क्या कह के जाते हैं।
हम निकलते हैं, हमें वहाँ से घूर के देखते हैं, हम हॉस्पिटल आते अब हैं आ रहे खाने थे, वाले, तो अभी भी हम पीछे हंस पीछे आ रहे थे, रहे थे। देख रहे थे, बोलते हैं इस तरीके से पीछे से। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से बोलते हैं हमें, देखो हमें प्रोटेक्शन चाहिए हर अपने बच्चों के लिए, और जल्दी की जल्दी कार्रवाई चाहिए हमें। अभी घर में कितने बच्चे हैं? अभी हमारे घर में 2 लड़की घर पे है और 2 एक लड़का है घर पे और एक यहाँ पे लड़का है, और बाकी सब हॉस्पिटल में। आपका कहना है कि धमकाया जा रहा है क्या उनको भी? बिल्कुल धमकाया आपका पीछा किया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल। 6 बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे। पुलिस प्रशासन से अवगत करवाया आपने? बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन हो गए हैं। हमने कल भी फोन किया था इसीलिए, लेकिन कल की अब तक कोई नहीं आया है वहाँ से। धन्यवाद। हाँ माता जी, क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे एक बेटा है, 2 दामाद है, हमारे कोई कमाने वाला नहीं है। ये हमारे दुकान किराए की, मकान किराए का, कुछ भी हमारे आगे पीछे नहीं है। एक हमारा बेटा वो हॉस्पिटल में, उनको फाड़ दिया गया, बिल्कुल दिमाग में चोट मारी है। अब हम क्या कर सकते हैं? हमें लिए कार्रवाई चाहिए कि उनको जल्दी जल्दी सजा होनी चाहिए। उनको हमको ये चाहिए कि उनको सजा होवे। हमारे बच्चे हॉस्पिटल में पड़े, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है कमाने वाला, कोई कार्रवाई नहीं हो रही? आदमी भी नहीं है मेरे पास, तो मेरा आदमी भी गया, खत्म हो लिए। मेरा एक बेटा है, मुझे कार्रवाई चाहिए जल्दी से जल्दी, मेरे बच्चे को सही हो जाए। मेरे बच्चे के लिए, मुझे आगे के भी लिए खतरा है इन लोगों से। अभी धमकियाँ दी जा रही है? अब भी धमकी है दी जा रही, देख देख के हंसते हैं, गाड़ी में आते हैं, देख देख के हंस के जाते हैं। मैं एक ही दुकान है, किराए का मकान, किराए की दुकान, छोटे छोटे 2 पोते हैं बस। एक मेरी बहू है और मेरे कोई औलाद नहीं है, एक ही बेटा है बस। धमकियाँ दे रहे हैं आपको? क्या दे रहे हैं? जल्दी जल्दी कार्रवाई की जाए, मुझे मेरे हमको सुरक्षा चाहिए, आगे कोई ऐसा हमला ना हो गए। आपकी सिर के लगी हुई है, कैसे क्या घटना थी? 31 तारीख बैठे थे दुकान पर, मैं और ये मैं जिया जी लेटे इधर, हम बैठे हुए थे रात को दुकान पे, 10:30 पौने 11 का टाइम हो रहा था। 3 जने आए थे बाइक पर, उन्होंने बोला तुम्हारे बच्चों की उधर लड़ाई होगी। तो मैं चला गया उठ के, मैं गया तो मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं नहीं आया 2-4 मिनट, तो ये चले गए, फिर इनके पीछे से मार दिया था। ये बात थी। नहीं, कौन थे, कहाँ के थे, आप पहचानते हो? मैं नहीं पहचानते। तो जो आप बता रहे हैं हमला किया आप पे, किस तरीके के, क्या क्या उनके पास थे? हाथों से लड़ाई हुई, कैसे हुई? ईंट और डंडे थे। ईंट और डंडे थे, और कुछ और कोई वो हथियार वगैरह? हाँ, वैसे मेरे सिर में तो लगी, उसके बाद मेरे को ध्यान नहीं कुछ नहीं पता आपको? इतना पता है कि ईंट वगैरह थी? वही मैंने देखा था, उसके बाद मेरे को पता नहीं क्या था क्या नहीं। कितने व्यक्ति थे? 5-7 व्यक्ति। पहचानते हो आप? मैं नहीं जानता, ये जीजा जी को पता है, तो उधर मोहल्ले पे। ये कहाँ की घटना है ये? बिजली घर के पास। बिजली घर रेवाड़ी, हाँ, आदर्श नगर या आदर्श आदर्श नगर? ठीक। भाई साहब, क्या नाम है आपका? आनंद वर्मा, आनंद वर्मा। कहाँ से? रेवाड़ी पुराना बिजली घर कुतुबपुर। तो आप भी इनके साथ वहाँ पे थे या बाद में गए? मैं तो बाद में गया था, मेरे को तो किसी ने आके खबर दी कि भाई वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया इनका। तो जैसे ही मैं गया तो मेरे को देख के वो भाग गए बाइकों पे। तो जैसे मैं इनको उठा के लेके चलने लगा, जब बाइक को पाके पीछे से ईंट मारी मेरे से, एक यहाँ पर मारी, पीछे से ईंट मारी। एक आंख पे और एक पीछे? हाँ तो आप उनको पहचानते हैं? हाँ, 1-2 को जानता हूँ जो उधर डोलते रहते हैं, जो कभी कभी दिखाई देते हैं। क्या नाम है उनका? नाम तो मेरे को कन्फर्म नहीं है, पर उनको वैसे पहचानता हूँ बाई फेस। भाई फेस नाम नहीं पता है? नाम का ध्यान नहीं है मुझे। कहाँ से हैं ये अपने यहाँ पे अंडर पास के यहाँ पे बैठे रहते हैं, या फिर अपने बिजली घर के पास यहाँ पे बैठे रहते हैं ज़्यादा करके। नशेड़ी बाल के बच्चे ज़्यादा हैं वो। नशेड़ी हैं? हाँ। भाई साहब, कैसे क्या घटना थी? हम दुकान पे बैठे थे 31 को, तो 3 लड़के आए मोटरसाइकिल पे, बोले आपके बच्चों की लड़ाई हो रही है। तो मैं दुकान बढ़ा रहा था, ये स्कूटी लेके, मेरा साला जो मनीष स्कूटी लेके चला गया। इनके साथ क्या हुआ मेरे को नहीं पता, मैं दुकान पे था। जब मैंने देखा भाई 5-10 मिनट हो गए मनीष आया नहीं, फिर मैं दोबारा गया वहाँ पे, देखा मैंने इसको जाके, तो इसको मार रहे थे वो, इसको मार रहे थे। फिर मैंने छुड़ावा करवाने की कोशिश की, तो मेरे सर में पीछे से ईंट मारी, ईंट मारती मैं भी बेहोश हो गए? बेहोश हो गया वहीं पे। फिर डंडों से मारा। कहाँ से थे ये जी वहीं के हैं, अंडरपास के पास के, इधर ही बिजली घर में आता हूँ। एक का तो नाम है हवा सिंह उर्फ सोनू, और एक उसका भाई था नवनीत। ये 2 तो पहचान पाया मैं, बाकी जो उन लड़के थे उन्होंने मुंह बांध रखे थे, उनको नहीं पहचान पाया कौन था कौन नहीं था। कुछ हथियार वगैरह भी थे या फिर लाठी डंडे ही थे या फिर पत्थर डंडे वगैरह? ही थे, और एक के हाथ में शायद कटर था, कटिंग ब्लेड वाला, जो सर्जिकल ब्लेड वाली होती है वो था उसके हाथ में। कितनी तारीख की घटना है ये? ये
31 की रात की, कितने बजे? करीब करीब 11 बज रहे होंगे। 11 साढ़े 11 बजे। हाँ 11 बजे। तो पुलिस वगैरह या कैसे आप लोगों को बचाव हुआ? हमारे वो एक लड़के ने हमारे घर जाके बताई है, जब घर वाले और एक छोटा भाई आए हमें लेने के लिए, तभी ले जा रहे थे तो फिर छोटे वाले भाई के भी ईंट मारी पीछे से। अच्छा, उनको भी लगी है। कितने लोग घायल हुए थे इसमें? हम तीनों ही घायल हुए हैं। और कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर एडमिट हुए? 5 दिन हो गए। कोई पुलिस प्रशासन से कोई पहुँचा हो? कोई नहीं आया जी, कोई भी। उस समय लड़ाई हुई थी, उसके बाद डायल 112 PCR वगैरह पहुंची थी? पीसीआर आई थी। क्या कहा था उन्होंने? पीसीआर बोले हम रामपुरा थाना में खबर करते हैं, वो वहाँ से आएंगे। फिर यहाँ जब हम ट्रामा में एडमिट हुए, यहाँ से भी रुका गया है थाने में, लेकिन फिर भी वहाँ से कोई नहीं आया अभी तक। ना कोई बयान लेके गया हमारा, ना कोई पूछने गया है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी धन्यवाद।